अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और उसमें हम पीपीसी पढ़ रहे हैं। पीपीसी का हमने सेक्शन 302 की जो कमेंट्री है उसको स्टार्ट किया हुआ है, सेक्शन 302 की, और उसके जो पॉइंट्स हैं 25 तक हमने पढ़ लिया था और 26 से हमने शुरू करना है जो है एज ऑफ एक्यूज्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह गई थी, एडवर्स प्रिजम्पशन। इसके बारे में कि ये क्या मुराद है। एडवर्स प्रिजम्पशन ये है कि जब कोई ऐसा कोई ख्याल किया जाए कि ये इसके ख़िलाफ़ होगा। अब मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जो है कोई डॉक्यूमेंट था वो डिफेंडेंट के पास था और डिफेंडेंट ने उसको ज़ाया कर दिया है, तो अब ये प्रिजम्पशन ली जाएगी कि चूँकि ये इसके ख़िलाफ़ था, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इसके ख़िलाफ़ था इसलिए इसने इसको ज़ाया कर दिया है, तो ये उसके ख़िलाफ़ एक एडवर्स प्रिजम्पशन ली जा रही है। क्योंकि आमतौर पर तो डिफेंडेंट का काम होता है कि उसने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती, जबकि दूसरी जो पार्टी है, जो प्लेंटिफ साइड है, उसने साबित करना होता है कि इसने ये बंदा गिल्टी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें उसके ख़िलाफ़ प्रिजम्पशन ली जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई डॉक्यूमेंट था जो डिफेंडेंट के पास था और अब वो ज़ाया कर दिया गया है, तो ये एक प्रिजम्पशन ली जाएगी कि ये इसके ख़िलाफ़ था डॉक्यूमेंट, इसलिए इसने इसको ज़ाया कर दिया। तो इन मौक़ों पर जो प्रिजम्पशन ली जाती है उसे हम एडवर्स प्रिजम्पशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 26, एज ऑफ एक्यूज्ड। वेयर टू व्यूज़ रिलेटिंग टू द एज ऑफ एक्यूज्ड आर पॉसिबल। दो किस्म के व्यूज़ हैं जो एज के एक्यूज्ड की एज को लेके पॉसिबल हो सकते हैं। द व्यू इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड इज़ नॉर्मली टू बी एक्सेप्टेड। तो जो व्यू एक्यूज्ड की फेवर में जा रहा होगा उस व्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। 2010 SCMR पेज नंबर 182। एज मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, यानी एज को मेरे ख्याल में उसको एस्टिमेट अगर करना है। The method of estimating age is to calculate the approximate age after considering the physical characteristics, secondary sex characteristics, and ossification tests and other, allowing a margin of error of 6 months on either side. The teeth afford a usable means of identification. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं। एक तो उसने बता दिया कि जो फ़िज़िकल उसकी जो जिस्मानी साख्त है वो बताएगी। जो एज कैलकुलेट करने का तरीका है वो अप्रॉक्सीमेट एज बताएगा। सबसे पहले तो उसकी हम फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। उसके बाद है ऑसिफिकेशन टेस्ट, ये देखते हैं ये क्या होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। OSSI। अच्छा, आगे बता रहे थे, मैं बता रहा था ऑसिफिकेशन के बारे में कि ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है। ऑसिफिकेशन टेस्ट दरअसल ये है कि जो बोन की फॉर्मेशन है उसको देख के द नॉर्मल प्रोसेस बाय विच बोन इज़ फॉर्म्ड, कि जिस तरह दरख्त के तने के ऊपर वो रिंग्स देख के उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ऐसे ही जिस तरह बोन की जो फॉर्मेशन है उसके मदद से जो इंसानी उम्र है उसका अंदाज़ा लगाया जाए। ऑसिफिकेशन टेस्ट है। एंड आफ्टर अलाउइंग द मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 6 मंथ्स, और इसके साथ साथ फिर भी ये मार्जिन रखा जाएगा कि 6 माह तक की ऊपर नीचे हो सकती है, ऑन ईदर साइड, यानी किसी भी तरफ कोई हो सकती है गलती। द टीथ अफोर्ड आ यूज़फुल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जो दांत हैं ये एक कारामद ज़रिया है आइडेंटिफिकेशन का। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 944। एलिबाई, व्हेन एन एक्यूज्ड टेक्स द प्ली ऑफ एलिबाई बट फेल्स टू प्रूव इट। एलिबाई का ये मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा प्ली ले कि जो फ़लाँ वक्त जो टाइम ऑफ अकरेंस है उस वक्त मैं वहाँ मौजूद नहीं था, किसी और जगह मौजूद था, इसको कहेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। जब कोई एक्यूज़ जो है वो एलिबाई प्ली लेता है बट फेल्स टू प्रूव इट, लेकिन उसको जो है नाकाम होता है फिर उसको साबित करने में। कोर्ट विल एज्यूम इट्स प्रेजेंस एज प्रोसिक्यूशन एलेज। तो फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जैसा प्रोसिक्यूशन एलेज कर रही है इसकी प्रेजेंस वैसी ही थी। AIR, ये मेरे ख्याल में इंडिया की ये जजमेंट है, और 1934 कलकत्ता 719। एमनेस्टी क्लेम ऑफ, उसके बारे में जजमेंट है। अपील पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, बेनिफिट ऑफ जनरल एमनेस्टी अलाउड। और कोई अपील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी तो उसमें बेनिफिट मिला एमनेस्टी का, अमान का। 1974 SCMR पेज नंबर 271। अपील अगेंस्ट इक्विटल, पॉइंट 30 इसका है। कंप्लेनेंट्स प्रेजेंस एट द क्राइम सीन ड्यूरिंग द अकरेंस डाउटफुल।
जो कंप्लेनेंट की प्रेजेंस थी क्राइम सीन पर वो डाउटफुल होगी। अपील अगेंस्ट एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड पर्सन वाज डिसमिस्ड, तो जो उसकी एक्विटल के अगेंस्ट अपील की हुई थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। ये मशकूक हो गई थी उसके वहाँ पे प्रेजेंस, इसलिए वो जो एक्विटल की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। 2019 SCMR पेज नंबर 1150। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बारे में है जी अगली 31 नंबर हेडिंग जो है। विटनेस स्टेटेड दैट आफ्टर हियरिंग कमोशन दे रीच्ड एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट विद इन 3-4 मिनट्स। ये 3/4 मिनट्स चलें, यानी थोड़े वक्त में वो वहाँ पहुँच गए। एंड इन देयर प्रेजेंस एक्यूज पार्टी कमिटेड मर्डर विच इज़ अनबिलीवेबल। और फिर वो कहता है कि इनकी प्रेजेंस में उन्होंने कत्ल किया है, तो ये बात जो है ये काबिल एतबार नहीं है। इस बात पर एक्विटल हो गया था 2020 PCRLJ N पेज नंबर 2। लफ्ज़ इसमें एक आया था कमोशन, COMMOT, ट्रबुलेंट मोशन, एजिटेशन। एजिटेशन यानी हम वो भाग दौड़ में, अफरा तफरी में वहाँ पहुँचे और कुछ ही लम्हे यानी 3-4 मिनट में वहाँ पहुँचे और हमारी प्रेजेंस में वो हुआ, तो फिर इस पर एक्विटल मिल गया था। प्रिंसिपल ऑफ लॉ इनयूनिशिएटेड ये है अनाउंस। प्रिंसिपल ऑफ लॉ एनुंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट from time to time is that merely for the reason that a witness is an interested one, his testimony will not be discarded per se. For such reason, but for safe administration of justice, are required to apply the rule of caution by seeking corroboration to statement and so-called interested witness on its material parts from admissible एविडेंस। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसकी बार बार एनंसिएट किया है, जिसको बार बार अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि सिर्फ इस वजह से ये कह देना कि ये जो विटनेस है ये इंटरेस्टेड वन है, इसका कोई मफाद है, ये कह के उसकी जो गवाही है इसको रूल आउट नहीं किया जा सका, डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है एहतियात के तौर पर ये ज़रूर देखा जाए कि इसके साथ कोई और कोरोबोरेटिव एविडेंस भी साथ मिले, एहतियाती तौर पर ऑफ स्टेटमेंट टू सो का, ताकि जो है इसका जो एविडेंस है ये ज़्यादा एडमिसिबल हो सके। ऑन इट्स मटेरियल पार्ट्स फ्रॉम एडमिसिबल एविडेंस, ठीक है। उस स्टेटमेंट का कोरोबोरेटिव एविडेंस लेना चाहिए जो कि सो कॉल्ड इंटरेस्टेड विटनेस है, उसके जो मटेरियल पार्ट्स हैं उस पर एडमिसिबल एविडेंस वो लेना चाहिए कोरोबोरेशन के लिए। उसको सिर्फ ये कह कर रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता कि चूँकि इसका इंटरेस्ट था लिहाजा इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 905। एनी पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस हैविंग नॉट बीन चैलेंज्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर उसका विटनेस की जो स्टेटमेंट उसका कोई पोर्शन है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर उसको चैलेंज नहीं किया गया, शैल बी डीम टू हैव बीन एडमिटेड बाय द एक्यूज्ड, तो फिर ये समझा जाएगा कि एक्यूज ने उसको एडमिट कर लिया है। 2011 PCRLJ पेज नंबर 778। नो इनहेरेंट डिफेक्ट और मटीरियल लुकना इन एविडेंस ऑफ बोथ विटनेस, कोई इनहेरेंट डिफेक्ट भी नहीं था और कोई लुकना भी नहीं था एविडेंस में ऑफ बोथ विटनेस, दोनों गवाहों के। हुज प्रेजेंट दैट साइड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल शेडो ऑफ डाउट, उन दोनों गवाहों की जिनकी वहाँ पर मौजूदगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो चुकी थी। केस ऑफ एक्यूज्ड इज़ डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉट एट पार विद दैट ऑफ द डेथ ऑफ हिज एक्यूज्ड सिंस एक्विटेड, इसका जो केस था एक्यूज्ड का, इसका अपने को एक्यूज से केस इसका मुख्तलिफ था। देयरफॉर ट्रायल कोर्ट नीदर एक्टेड इलीगली नॉर आर्बिट्रेरीली इन एक्सीडिंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू देम, इसलिए कोर्ट जो है
उसने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की है, कोई इलीगलिटी कमिट नहीं किया, ना कोई आर्बिट्रेरीली कोई काम किया है कि वो जब बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देकर कोई ऐसा इलीगलिटी कमिट नहीं की। PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1050, 2018 SCMR पेज नंबर 344। Unimpeachable testimony of eyewitness including the complainant that accused fired from his pistol at the abdomen of the deceased, not only consistent but also corroborated by medical evidence। आई विटनेस की जो टेस्टिमनी थी उसको इम्पीच नहीं किया जा सकता था, उसको ठुकराया नहीं जा सकता था, और वो कंप्लेनेंट के साथ जो इंक्लूडिंग द कंप्लेनेंट जिन्होंने ये कहा था कि जो एक्यूज्ड है उसने पिस्टल से एब्डोमेन पर पेट पर फायर किया था मरने वाले के, ये ना सिर्फ ये कि कंसिस्टेंट थी बल्कि मेडिकल एविडेंस के साथ कोलैबोरेटिव भी थी। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 379। Evidence in defense to dislodge prosecution evidence was not sufficient to create dent in evidence of prosecution. To dislodge prosecution evidence, prosecution के जो evidence है उसको dislodge किया गया, उसको हटाने के उसके अपने डिफेंस में एक एविडेंस पेश किया कि जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है उसको डिसलॉज कर दे वो, लेकिन ये काफ़ी नहीं था कि प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस में जो है वो कोई डेंट पैदा कर दे। एविडेंस को गिल्ट ऑफ एपेलेंट्स हैव ऑल्सो बीन बिलीव्ड बाय ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। जो एपेलेंट्स के एविडेंट थे उसको ट्रायल कोर्ट ने भी बिलीव किया था और हाई कोर्ट ने भी बिलीव किया था। इसके बारे में है जजमेंट PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 701। राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये साइटेशन वहाँ इस्तेमाल की जा सकती है कि अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को डिसलॉज किया गया है, उसके डिफेंस में कोई एविडेंस देकर, ये काफ़ी नहीं है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में कोई डेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसको जो एपेलेंट का था एविडेंस था इसको ट्रायल कोर्ट ने भी बिलीव किया था इस पर और हाई कोर्ट ने भी बिलीव किया था। राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट बी कर्टेल्ड ऑन प्रिजम्पटिव ग्राउंड्स। किसी इंसान की जो आज़ादी का इख्तियार है उसको सिर्फ प्रिजम्पटिव ग्राउंड पे कर्टेल नहीं किया जाना, इसे महदूद नहीं किया जाना चाहिए। PLJ 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 504। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी क्रिमिनल केस आर नॉट ऑलवेज अलाइक। जो क्रिमिनल केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। एंड ईच केस हैज़ टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, और हर केस को उसके अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके बेस पे देखना चाहिए। 2001 PCRLJ पेज नंबर 1819। The prosecution is required to produce best kind of evidence to establish accusation against the accused facing trial। जो प्रोसिक्यूशन है उससे ये रिक्वायर किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस, बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस करे, अगर वो एक्यूजेशन जो भी उसने लगाए हैं उसके लिए बेस्ट किस्म के एविडेंस पेश करे। अगर एक्यूज के अगेंस्ट इस्टेब्लिश करना है उस एक्यूजेशन को, जिसको जो ट्रायल को फेस कर रहा है एक्यूज़, उसके ख़िलाफ़ अगर आप कुछ साबित करना चाहते हैं तो फिर आपको बेस्ट किस्म के जो एविडेंस है वो पेश करने होंगे एक्यूज़ के अगेंस्ट। 2003 PCRLJ पेज नंबर 699। अप्रूवर 32 पॉइंट है इसका। एविडेंस ऑफ अप्रूवर अनवर्दी टू ऑफ क्रेडिट। अप्रूवर का जो एविडेंस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 447। एक लफ्ज़ और आ गया EXCULPA। Exculpatory wrongdoing। wrongdoing या जो है जी विंडक्टिव किस्म का, कोई जज्बाती बदला लेने जैसा। एक्सकल्पेटोरी wrongdoing। एक्सकल्पेटोरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अनदर एक्यूज्ड। दूसरे एक्यूज्ड के खिलाफ इसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। यह है जी 1989 PCRLJ पेज नंबर 1262। लैकिंग corroboration, उसके बारे में जजमेंट है 1989 MLD पेज नंबर 1638।
अप्रूवर कैन नॉट कोलैबोरेट हिमसेल्फ, जो अप्रूवर है वो अपने आप को कोलैबोरेट नहीं कर सकता। PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 53। आर्किटेक्ट, एक्यूज्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द मर्डर। अच्छा, आर्किटेक्ट ये वो फन तामीरात वाला नहीं है, यानी कि मनसूबा साजी करने वाला, वो सारा जिसने मनसूबा बनाया था, तो बेल अलाउ कर दी गई थी। 2020 SCMR पेज नंबर 974। अरेस्ट एट स्पॉट पे पॉइंट नंबर 34 है। मर्डर आउटसाइड द कोर्ट रूम, अरेस्टेड एट द स्पॉट विद वेपन ऑफ ऑफेंस, एक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड। सब इंस्पेक्टर PW with assistance of his colleagues subdued the appellant at the spot. PW was a co-accused required to appear in the same case. अच्छा, देखते हैं कि कोर्ट रूम के बाहर हो जाता है मर्डर, और जो अरेस्टेड पर्सन था, अरेस्टेड एट द स्पॉट विद वेपन ऑफ ऑफेंस, वो उसी मौके पर अरेस्ट कर लिया जाता है विद वेपन ऑफ ऑफेंस। इसका जो को एक्यूज्ड है उसको एक्विटल मिल जाता है। सब इंस्पेक्टर ये PW विद असिस्टेंट ऑफ हिज कोलीग सबड्यूड द एपेलेंट एट द स्पॉट, जो सब इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था एट स्पॉट। PW वाज अ को एक्यूज्ड रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेम केस, जो PW थे ये को एक्यूज्ड भी थे, इन पर भी था कि इन्होंने उसी केस में अपीयर होना है। सब इंस्पेक्टर PW वाज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस, वो वहाँ प्रेमिसेस में मौजूद भी थे। प्रेजेंस ऑफ दीज विटनेसेस कैन नॉट बी डाउटेड एट द स्पॉट, और इनकी जो प्रेजेंस है उसको डाउट भी नहीं किया जा सकता कि वो तो वहाँ मौजूद थे। सेंटेंस इज़ अपहेल्ड, तो फिर जो सेंटेंस था उसको बाकी रखा गया था, उसी सज़ा को कायम रखा गया। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 446। पुलिस रीच्ड एट द स्पॉट एंड अरेस्टेड एक्यूज्ड विद वेपन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन इस पर अवॉर्ड हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने विद वेपन ऑफ ऑफेंस उसको गिरफ्तार कर लिया, इसी पर कन्विक्शन हुई है। 2021 SCMR पेज नंबर 1059। एक और अब ये मुश्किल लफ्ज़ आ गया है, अनंसिएट, पहले एक लफ्ज़ आया अनंसिएट, फैसला सुनाना। एक्सकल्पेटोरी था, अब ये है asphyxia, loss of consciousness due to interruption of breathing or consequent anoxia। क्या लफ्ज़ है? एस्फिक्सिया, यह किसी का पागल हो जाना। अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड ड्यू टू एस्फिक्सिया एक्सप्लेन, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया 2020 YLR पेज नंबर 2018। एस्फिक्सिया क्या था कि किसी का बेहोश हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्रीदिंग एंड, यानी इसको सांस रोक के उसका बेहोश हो जाना, एस्फिक्सिया, बेहोश सांस की वजह से। ठीक, अच्छा, अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पे इसकी पॉइंट नंबर है 36। एक्यूज पर्सन फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर अटैचिंग इंजरी रिपोर्ट एंड मेडिकल रिपोर्ट्स। एक्यूज़ ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की कि अटैच किया जाए इंजरी रिपोर्ट को और मेडिकल रिपोर्ट को। ट्रायल कोर्ट एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन एंड डायरेक्टेड द पुलिस टू अटैच द इंजरी मेमो एंड मेडिकल रिपोर्ट्स विच वर पार्ट ऑफ द पुलिस फाइल। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और पुलिस को डायरेक्ट किया कि आप अटैच करें इंजरी मेमो को, अटैचमेंट होता है कुर्की करना, और मेडिकल रिपोर्ट्स को, जो कि पुलिस फाइल का हिस्सा थे। 2018 PCRLJ पेज नंबर 1337। हाँ, ऑडी अल्ट्रम पेट्रम। ट्रायल कोर्ट टू पुट all the incriminating evidence to the person facing the trial, keeping in view the doctrine of Audi Ultram Petrum. एक मिनट, अच्छा ये डॉक्ट्रिन तो है ऑडी अल्ट्रम पर्टम के लिसन द अदर साइड ऑल्सो, कि दूसरे को भी सुनने का मौका दिया जाए, दूसरी साइड को भी बताना दिया जाए कि उनका मौक़िफ़ क्या था। ट्रायल कोर्ट टू पुट ऑल द इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस टू द पर्सन फेसिंग द ट्रायल, कीपिंग इन व्यू द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पर्टम,
कि ट्रायल कोर्ट ने जो जितने भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस थे वो उस पर्सन पे डाल दिए जो कि जो फेस कर रहा था ट्रायल को, इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए। एविडेंस नॉट पुट टू द एपेलेंट्स, और एविडेंस जो थे एपेलेंट पर नहीं डाले गए। रेफरेंस ऑफ विच हैज़ बीन मेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल द 3 एपेलेंट्स। तो ये जिसका रेफरेंस दिया गया है इसको एपेलेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इस बेस पर एक्विटल हुआ है। PLJ 2020 क्रिमिनल केसेस, फेडरल शरीयत कोड, पेज नंबर 13। ऑटोप्सी रिपोर्ट, confirmatory evidence as autopsy report cannot be used as corroborative piece of evidence। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है इसको एज अ पीस ऑफ corroborative evidence नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। rather same can be seen to affirm use of kind of weapon, यानी ये अफर्म कर सकता है कि किस तरह का वेपन इस्तेमाल हुआ था, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ इंजरी सस्टेन्ड, या जितनी देर तक वो ज़ख्मी रहा इसको डिटरमिन कर सकता है। which at best can be used as a confirmatory evidence and not for contradicting ocular evidence but for no other purpose। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होगा। एक तो ये है कि कंफर्म किया जाए एविडेंस को एंड फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑकुलर एविडेंस, वो जो ऑकुलर एविडेंस है उसको या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, किसी और मकसद के लिए इसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ये बता सकता है कि किस तरह का वेपन यूज़ हुआ था या इंजरी कितनी देर तक रही थी, उसकी टाइप क्या थी। इसके अलावा इसको और किसी मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 388। बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट, रिकवरी ऑफ द क्राइम वेपन एट द इंस्टेंस ऑफ मेन एक्यूज्ड। ठीक है, ये फिर वही लफ्ज़ आ गया, इंस्टेंस की उसकी मेन एक्यूज की इंस्टेंस पे जो क्राइम वेपन था उसको रिकवर किया गया। मेडिकल एविडेंस, पॉजिटिव बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एस्टेब्लिशिंग दैट द मेन एक्यूज्ड वाज द क्लाइंट ऑफ द डिसीज्ड। ये सारी चीज़ें ये साबित कर रही थी जो एक्यूज था वो मरने वाले का क्लाइंट था। हैड ऑल एस्टेब्लिश द गिल्ट ऑफ बोथ एक्यूज्ड बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट। तो फिर किसी भी दोनों की जो है गिल्ट साबित हो गया था बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। 2010 SCMR, पेज नंबर 457। इसकी जगह पे जो मेन एक्यूज़ है उसी की जगह पे मकाम पे इसका क्राइम जो वेपन था उसका पाया जाने, उसका रिकवर होना, मेडिकल एविडेंस, बैलिस्टिक एक्सपर्ट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सब जाहिर कर रहे थे कि जो मरने वाला था उसका एक्यूज़ क्लाइंट था, मेन एक्यूज उसका क्लाइंट था। इस वजह से जो दोनों का गिल्ट था, जो दोनों एक्यूज थे उनका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो गया। 40 जो है बिलीफ, क्राइम रिपोर्ट वाज स्ट्रक्चर्ड अपॉन द कंप्लेनेंट्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट नो वन एल्स अदर देन द एक्यूज कुड बी पॉसिबल असैसिन। क्राइम रिपोर्ट इस वजह से मुरतब की गई थी कि कंप्लेनेंट का स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि एक्यूज़ के अलावा कोई और मर्डर नहीं हो, असैसिन नहीं हो सकता, कातिल नहीं हो सकता। इस वजह से एक्विटल मिला है। 2019 SCMR, पेज नंबर 1451। बेनिफिशरीज ऑफ डेथ का जिन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था, पॉइंट नंबर 41 है। देयर आर बेनिफिशरीज ऑफ डेथ अदर देन द एपेलेंट, तो इसलिए एक्विटल मिला है कि इसके अलावा और भी लोग थे जिसको इस मौत का फ़ायदा पहुंच रहा था। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 432। 42 पॉइंट है बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में, तो ये काफ़ी लंबा है, इसमें कवर नहीं हो सकेगा, तो फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज की वीडियो को हम यही इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। 41 तक हो गया है, 42 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।